हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द माय चैनल एम फॉर मैथ क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 की बुक लाई हूँ। जब मैं आपको एक्सरसाइज 2B आपको रिवीजन करा रही थी। एक्सरसाइज 2B में आपको मैं शायद 13 तक उसमें आपको रिवीजन करा दी थी। ओके, आज मैं 14 से रिवीजन कराने जा रही हूँ। देखिए 14 क्वेश्चन है आपका। ओके, क्या कह रहा है? कंपेयर फिल इन द ब्लैंक्स विथ, आपको कंपेयर करना है कौन छोटा कौन बड़ा है। ओके, चलिए। ओके, देखिए एक्सरसाइज 2B है। 14 क्वेश्चन देखिए, कंपेयर फिल इन द ब्लैंक्स विथ स्मॉल या ग्रेटर या इक्वल। ओके, क्वेश्चन देखिए 2.3 इंटू 10⁻⁶ यहाँ को भरने के लिए है। देखिए इन दोनों में कंपेयर करना है। ओके, कंपेयर करना है कौन बड़ा है। एनी प्रॉब्लम? देखिए हम पॉइंट में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए जो पावर में लिखा है 10 का पावर क्या है -6, यहाँ पर -6 है। 10 का पावर क्या है 5। अब देखिए जिसमें निगेटिव हो और अंक ज़्यादा हो वो छोटा होता है। जब निगेटिव हो और या अंक कम हो वो उसमें वो ग्रेटर होता है। 10⁻⁶ है, 6 ज़्यादा है लेकिन निगेटिव लगा है तो कम हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव है लेकिन 5 है तो आपका ज़्यादा है, तो इसको हम कंपेयर कर लिए। ओके, यहाँ भी आपको वही सवाल है। 7 × 10⁻20, यहाँ देखिए 9 × 10⁻21, यहाँ देखिए 20 है, यहाँ 21 है आपका। ओके, 21, 20 और 21, 20 और 21 में कौन छोटा है? 20 छोटा है, लेकिन निगेटिव लगने की वजह से ये आपका ये बड़ा हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए। ओके, देखिए 4 का पावर -1 प्लस 6 का पावर -1 प्लस 8 का पावर -1। ओके, देखिए ये आपको MCQ क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन क्या है? ए वो क्या है 1 सही 11/13, बी देखिए 0, सी देखिए 1, डी देखिए -13/24। ओके, ऑप्शन दिया हुआ है आपका। चलिए देखिए कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो उसका पावर अगर 0 होता है। ओके, अगर पावर कितना भी मतलब बड़ा हो, पावर इज 0, नाउ द सॉल्विंग इज 1। ओके, अगर कितना भी संख्या बड़ा दिया हो उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ओके, देखिए a का पावर 0 = 1, इसका कितना भी बड़ा आपका पावर दिया हो 1। ओके, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एनी प्रॉब्लम? चलिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है? x = 5/8 का पावर -2। ओके, सॉरी 2 है। 12/15 का पावर -2। देखिए बेस आपका इक्वल नहीं है लेकिन पावर इक्वल है आपका। ओके, तो हम क्या करेंगे? ओके, बेस अनइक्वल हो, पावर इज इक्वल। देखिए तो फार्मूला क्या होता है? a/b का पावर m इंटू c/d का पावर m। तो क्या होता है? a/b इंटू c/d का पावर m। ओके, देखिए a/b इंटू c/d, ये आपका बेस क्या है? a/b इंटू b/c, सो c/d बेस है उसको हम लिख लेंगे। अब पावर कितना है? दोनों का सेम पावर है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन देखिए वही है, बेस अनइक्वल है पावर इक्वल है। ओके, एनी प्रॉब्लम? देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन। ओके, देखिए क्या है, तो क्या करेंगे? बेस को हम एक पास लिख लेंगे इंटू 12/15, दोनों का पावर क्या करेंगे? हम एक साथ कर लेंगे। ओके, देखिए क्या किसी से कैंसिल होने वाला है? 5 × 5, 5 × 3 = 15। ओके, ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये दोनों 2 के टेबल में दोनों आता है
ओके, देखिए 2 के टर्म में 8 भी आता है, 16 भी आता है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। देखिए 2 के टर्म में ये देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 अपन 2 में 6 को 3 से मल्टीप्लाई 6 का पावर कितना है -2। ओके, यहाँ देखिए अगर 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कितना जाएगा 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई 2 × 1 2 का पावर कितना है -2। ये किसका मान है, ये x का मान है आपका, x = ओके। देखिए तो कितना आएगा, यहाँ देखिए पावर मेरा निगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे इसको डिनोमिनेटर को, तो कितना जाएगा x = 2 का पावर 2, तो x = कितना हो गया 4। ओके, यहाँ देखिए क्या कहा है, देन द वैल्यू ऑफ x का पावर q, हम किसका मान निकालना है, x के पावर का q का मान निकालना है। हम किसका मान निकाले हैं, x = 4। ओके, देखिए x = 4 का मान निकाले हैं। अब मान किसका ज्ञात करना है, x का पावर -3 का मान ज्ञात करना हमको। ओके, तो x जगह पर क्या रख देंगे 4 का पावर -3। देखिए पावर निगेटिव है, जिसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको अपन 1 कर सकते हैं, तो ऊपर से नीचे का पावर 3, इसको 3 बार लिख सकते हैं 1/4 को। देखिए 1/4 × 1/4 × 1/4, ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे में 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। देखिए आपका ये ऑप्शन कौन सा है, आपका डी। ओके, ये देखिए आपको सॉल्व करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन देखिए 21 का पावर -2 डिवाइड 729 1 - x = 9 का पावर 2x। ओके, देखिए अब इसको 21 को हम पावर में लिख सकते हैं, छोटा कर दीजिए, 21 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 3 से कटेगा ये, हाँ ये कितना 27, 3 से 9 3 3 3 3। यहाँ देखिए 3 का पावर कितना लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, या इसका 2 2 का जोड़ा लगा दें, कितना हो जाएगा 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 9 × 9 लिख सकते हैं। देखिए ये किसका वर्ग होता है, ये 9 का, तो 9 का स्क्वायर का पावर -2 लिख सकते हैं। बोलिए, डिवाइड 729 को क्या लिखेंगे हम, देखिए किसका स्क्वायर होता है, ये 729 किसका स्क्वायर होता है, बोलिए। देखिए 729 का हम एलसीएम निकाल ले हैं, 7 से जाएगा ये, सॉरी 2 से 3 से जाएगा, 2 4 3, 2 फिर 3 से ही 8 1, फिर 3 से 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, देखिए यहाँ देखिए एक कितने का जोड़ा बन रहा है, 3 कितने बना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक एक 2 2 का जोड़ा बना दीजिए आप। ओके, ऐसा कीजिए कि बेस है वो इक्वल हो जाए, तो यहाँ बेस 9 है तो यहाँ भी 9 कीजिए। देखिए 3 3 3। ओके, देखिए 9 का पावर हम 3 ले सकते हैं, अगर इसका पावर क्या है 1 - x = 9 का पावर 2x। ओके, अब देखिए पावर का पावर होता तो क्या होता है, पावर में गुणा हो जाता है। ओके, जैसे हमको बताए थे, यहाँ देखिए जैसे a/b, सॉरी चाहे ए ही लिखिए, a का पावर 2 का पावर 2। ओके, या पावर क्या होता है, गुणा होता है, a का पावर 4 हो जाएगा।
ओके, सेम वैसे यहाँ कीजिए। 9 का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी -4 डिवाइड, यहाँ देखिए 9 का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1 - x में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक बार 3 से 1 में कीजिए तो 3 हो जाएगा। एक बार 3 को x में करेंगे तो 3x इक्वल टू 9 का पावर 2x। ओके ओके, आपको मालूम है फार्मूला क्या बताए थे, a/b का पावर m डिवाइड a/b का पावर n। अगर डिवाइड में बेस इक्वल हो, पावर इक्वल नहीं हो तो क्या करते हैं, बेस को लिख देंगे और पावर को घटा देंगे। ओके, अगर फार्मूला है सेम वैसा ही कीजिए। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 9 है तो 9 लिख लीजिए। अगर पावर क्या है, -4, हम घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3 - 3x इक्वल टू 9 का पावर 2x। ओके, अब देखिए 9 का पावर -4, देखिए बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाए हैं तो अंदर का चिन्ह सब चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए -3 में माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस में जब माइनस अंदर जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, +3x इक्वल टू 9 का पावर 2x। ओके, कितना भी ब्रैकेट और ब्रैकेट में कोई सवाल हो, अगर बाहर निगेटिव हो तो अंदर का चिन्ह टोटल चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए 9 का पावर, अब देखिए -4 और -3 कितना होता है, -7 + 3x इक्वल टू 9 का पावर 2x। आपको मालूम है अगर इक्वल टू के दोनों साइड में बेस इक्वल हो तो हम पावर को भी इक्वल कर देते हैं। ओके, -7x + 3x इक्वल टू 2x। देखिए पावर बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल कर देंगे हम। ओके, अब देखिए x को एक साइड में कर लीजिए और अंक वाले को एक साइड में कर लीजिए। देखिए -7, उधर देखिए 2x है, यहाँ से ही जाएगा, प्लस है +3x है इक्वल टू उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -3x -7 इक्वल टू, अब देखिए 3 क्या है, बड़ा है, 2 छोटा है तो घटेगा तो निगेटिव में आएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो सिर्फ 1x, सिर्फ x बच जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 7। ओके, अब आपका ऑप्शन क्या है, C। ओके, देखिए एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए हमको डिवाइड है, यहाँ इक्वल टू के साइड में क्या है, 9 है। ओके, तो हमको ऐसा करना है कि इसका बेस क्या हो, दोनों का 9 हो जाए। यानी कि 21, 81 किसका वो वर्क होता है बताइए, 9 का वर्क करने पे 81 आता है। ओके, 9 9 जाए 81, इसका आप करेंगे तो 9 को 3 बार लिखेंगे तो 729 आ जाएगा। ओके, अब देखिए डिवाइड है, ओके सॉरी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देखिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब किनारे कर लीजिए, जैसे देख लीजिए 3 है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 - x से। ओके, 3 में एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड बार 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में फर्स्ट बार x 1 में करेंगे तो 3 माइनस एक बार 3 में x से करेंगे तो 3x। ओके, सेम देखिए वही है। अब देखिए बेस आपका इक्वल है, डिवाइड है, तो हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, देखिए फार्मूला है आपका, बेस हम लिख लेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए पावर क्या है, ब्रैकेट के अंदर कुछ अभी सवाल है। ओके, देखिए अगर बेस देखिए, अब देखिए निगेटिव है, अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ओके, देखिए -3 + 3x। ओके, यहाँ देखिए 4 - 3 कितना होगा, -7। ओके, + 3x इक्वल टू 9x। अब देखिए इक्वल टू के उस साइड अगर इक्वेशन दिया हो, अगर बेस इक्वल हो तो हम पावर को भी इक्वल कर देते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, देखिए तो क्या हो गया, बेस इक्वल, बेस को हम हटा देंगे
पावर को लिख लेंगे, -7x + 3x = 2x। ओके, x पक्ष को एक साइड कर लीजिए और इसको एक साइड कर लीजिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो देखिए 7x है, अभी x वाले को उस पक्ष करेंगे तो पहले पक्ष में 2x था, ये वाला जाएगा तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 जा 1, यानी कि x हो जाएगा। x = -7, -x है -7, माइनस माइनस कैंसिल, x = 7, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? आज मैं आपके पास इतने क्वेश्चन बता रही हूँ, 3 क्वेश्चन। ओके, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।